वो कुछ नहीं कहती, वो चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी में वो दर्द छुपा होता है जो किसी चीख से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। औरत जब बोलती है ना तो लड़ती है, लेकिन जब वो चुप हो जाती है तब वो खत्म नहीं होती, वो बदल जाती है। ये कहानी उन औरतों की जो मुस्कुराती हैं बाहर से, जो मुस्कुराती तो है बाहर से पर अंदर से हर दिन, हर पल, हर क्षण मरती है। लोगों को उसकी मुस्कुराहट तो दिखती है, अरे वो कितना हंसती है, हमेशा हंसती रहती है, हमेशा खुश रहती है, लेकिन उसके अंदर चल रहा तूफान किसी को दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं कि पहले वो बहुत बोलती थी, पर क्यों? वो हंसती थी, वो चहकती थी, बातें भी करती थी, सपनों के बारे में, रिश्तों के बारे में, खुद के बारे में, अपने बचपन के बारे में खूब बातें करती थी, खूब सबसे हंस हंस के बोलती थी। पर धीरे धीरे वो चुप होती गई। क्यों? कभी उसके बोले शब्दों को बहस कहा गया। अगर कभी वो बोलती थी तो लोग कहते थे अरे बहस कर रही है। कभी किसी को राय देती थी तो लोग कह रहे देखो जिद कर रही है। उसकी राय को जिद बताया गया। कभी उसकी सच्चाई को ड्रामा कहा गया। कभी उसने अपना दुख तकलीफ़ कह दिया या अपने ऊपर बीती उसने किसी को बताया तो कहा जाएगा अरे ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखावा कर रही है, झूठ बोल रही है। ये सच बात है। और एक दिन क्या हुआ, उसने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब वो ड्रामा करती है, वो जिद करती है, वो बहस करती है तो क्या बोले, यहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। यहाँ तो इंसान जुबान से नहीं, वो महिला जुबान से नहीं, आत्मा से गूंगी हो जाती है। वो चुप हो जाती है, एकदम चुप हो जाती है। लोग सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया है, चलो अब ये बोल नहीं रही है, अब ये ड्रामा नहीं कर रही है, जिद नहीं कर रही है, नाटक नहीं कर रही है, यानी कि सब ठीक हो गया। शिकायत नहीं कर रही कि मेरे साथ वो ऐसा कर रहे हैं या वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, वो शिकायत नहीं कर रही तो लोग सोचते सब ठीक हो गया है। लेकिन असल में यही तो सबसे बड़ा धोखा होता है। यही सबसे बड़ा धोखा होता है दोस्तों, जहाँ औरतों को चुप समझ लिया जाता है कि चुप हो गई है, इसको दिखाई नहीं देता, इसको सुनाई नहीं देता, इसको समझ में नहीं आता है तो बोलेगी क्या। तो लोग सोचते हैं ठीक है, सब ठीक है, हालात ठीक हो गए हैं। यही तो सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि उसकी चुप्पी का मतलब है उसने उम्मीद ही छोड़ दी। उन मतलबी, उन घमंडी लोगों से उसने उम्मीद ही छोड़ दी कि वो उनके दुख तकलीफ़ को समझेंगे। उम्मीद छोड़ दी। वो अब किसी को समझना नहीं चाहती, क्योंकि जब दुनिया उसको नहीं समझ रही, परिवार उसको नहीं समझ रहा, तो वो क्यों किसी को समझे। एक गृहिणी, एक महिला उसको क्यों समझे जब उसको कोई नहीं समझ रहा। क्या वो ठेका लेके आई है लोगों को समझने का? ठेका लेके आई है, उसको समझने वाला कोई नहीं, तो वो भी किसी को नहीं समझती। वो अब खुद को बचाने में लगी है, खुद को बचाने में, क्योंकि वो जानती है कि मेरे जो चारों तरफ लोग हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। कहने के लिए तो मेरे अपने हैं, लेकिन वो जानती है कि सबसे खतरनाक वही लोग हैं। उन लोगों से वो अपने को बचाने में लग जाती है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। और चुप औरत, जान लो दोस्तों, चुप औरत सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। उससे खतरनाक कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर अब सिर्फ भावनाएं नहीं, एक तूफान चल रहा होता है, एक आंधी चल रही होती है। क्योंकि वो तो सबकी असलियत को जान चुकी होती है ना, वो तो जान चुकी होती है ना कि यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा दर्द सुनने वाला, मेरी तकलीफ़ देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो उसके अंदर आंधी तूफान पल रहा होता है। रिश्तों का खामोश खात्मा हो जाता है, मतलब रिश्ते एकदम ख़त्म हो जाते चुप्पी के रूप में। लोग तो यही सोचते हैं कि वो बोलती क्यों नहीं है, लोग तो सोचते हैं कि वो बोलती क्यों नहीं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके पास बोलने को अब बचा ही क्या है। क्या बचा है बोले? जब वो बोलती तो आप सुनते नहीं हो, आप विश्वास नहीं करते, आप ड्रामा कहोगे, नाटक कहोगे, जीत कहोगे, बहस कहोगे। जब आप विश्वास नहीं करते तो क्या बोले।
एक रिश्ता टूटने से पहले आवाज़ करता है, लेकिन जब औरत चुप हो जाए ना तो समझ लेना वो रिश्ता खामोशी में दम तोड़ चुका है। वो अब सिर्फ निभा रही है, वो सिर्फ रिश्तों को निभा रही है। ना प्यार है, ना जुड़ाव है, सिर्फ बोझ है। रिश्ते क्या है उसके लिए? सिर्फ बोझ बन के रह गए हैं। क्योंकि आपके लिए जो इंसान एकदम कुछ नहीं है, मायने ही नहीं रखता है, ज़ीरो है, तो उनके लिए भी तो रिश्ते ख़त्म। क्योंकि उसको भी तो हर रिश्ते बोझ ही ना समझ में आएंगे, उसके लिए तो एक बोझ हो जाते हैं रिश्ते। क्योंकि ना लगाव, ना जुड़ाव, ना प्यार, ना हमदर्दी, कुछ नहीं रहता। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस इज़ ए ट्रॉमा रिस्पॉन्स। जब इंसान बोलना बंद कर देना तो समझो उसके अंदर दर्द जमा हो गया है। वो अब भरोसा नहीं करती, वो अब सवाल नहीं करती, वो सिर्फ देखती है और अंदर ही अंदर खुद को तोड़ती जाती है। और एक दिन क्या होता है, या तो वो खुद को खो देती है या फिर सबको खो देती है। क्योंकि जो अंदर दर्द होता है ना, वो इंसान को तो ख़त्म कर देता है, और जिनसे दर्द मिला होता है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। रियल में नहीं, उसके दिल में। उसकी चुप्पी को पहचानो, नज़रअंदाज मत करो। अगर आपके घर में, आपके रिश्ते में या आपकी ज़िंदगी में कोई और औरत चुप हो गई है ना, तो उससे पूछो तुम ठीक हो। अगर वो बोलती है कि हाँ सब ठीक है, तो जान लो कि सब ठीक नहीं है। वीडियो अगर आपको सच्ची लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक और कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन लोगों को शेयर करिएगा जिनको ज़रूरत हो।